बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मेरे पेज से सोहेल बाबा आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है बर्मिंघम से। और मैं इस वक्त बर्मिंघम के बहुत ही मशहूर मारूफ पार्क के अंदर मौजूद हूँ। इस पार्क का नाम है कैनन हिल पार्क और इसके बिल्कुल अकब के अंदर बहुत ही मशहूर और तारीख़ी क्रिकेट ग्राउंड है, जिस पे पहले हमने दरस कुरान इंटरनेशनल से प्रोग्राम नशर किया था, जिसमें मौलाना गुल मोहम्मद साहब को दिखाया गया था, उनका इंटरव्यू किया था। ये जो एज बेसन ग्राउंड क्रिकेट ग्राउंड, इसकी एक तारीख़ ये है कि इसमें मोहम्मद यूसुफ, जो पहले यूसुफ यूहन्ना थे, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिकॉर्ड वहाँ एक तारीख़ी रिकॉर्ड जो है वो बनाया था। इसके बारे में इंशाल्लाह आप हज़रात खुद देखने के तो आपके सामने आ जाएगी। ये जिस पार्क के अंदर मौजूद हूँ, इस पार्क की भी एक बहुत तारीख़ है इस एतबार से मेरे लिए और हम सब के लिए कि इस पार्क में जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी नातें जो बरतानिया में ख़ास तौर पर उनके क़याम के दौरान उन्होंने रिकॉर्ड कराई थी, वो इसी पार्क में रिकॉर्ड हुई थी। तो इस एतबार से, और दूसरा है कि इसकी लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है। ये जो इलाका है बर्मिंघम का महंगा तरीन इलाका है और यहाँ बताया जाता है कि जितने भी घर हैं, आम तौर पर जितने भी मकान हैं वो 2 या 4 रूम के होते हैं, लेकिन इस इलाके के जो अक्सर जो मकानात ऐसे हैं कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो रूम है वो 3 से लेके ऊपर और 7 तक जाते हैं। बहरहाल मेरे साथ इस वक्त एक तारीख़ी शख्सियत मौजूद है जो कि मुबल्लिग़ ख़त्म नबूवत हैं, जिनकी सारी ज़िंदगी ख़त्म नबूवत के हवाले से गुजरी है, मुफ्ती महमूद हसन साहब। तो मैं सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए, और आप ये कहेंगे कि आज पार्क में क्यों प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ज़्यादातर पार्क में प्रोग्राम इसलिए, मस्जिदें बंद हैं अभी, इस वक्त मस्जिदों में इजाज़त नहीं दी गई है। कल से मस्जिदों में इबादतें सरअंजाम दी जाएंगी, इंशाअल्लाह रौनकें बहाल होना शुरू होंगी। तो हमने ये अंदाज़ इख्तियार किया कि पार्क के अंदर हम किसी भी तरह का सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए और लोगों को भी हम तरगीब दें कि सोशल डिस्टेंस को हर सूरत में बरकरार रखा जाए, चाहे पार्क हो चाहे मस्जिद हो। इसलिए हमने यहाँ पार्कों का इंतखाब किया है अभी जो हमारे सफ़र के दौरान। तो मुफ्ती साहब कैसे हैं, तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके बहुत मशहूर हूँ इस प्रोग्राम के अंदर, ख़त्म नबूवत के हवाले से आपकी बड़ी खिदमत हैं। आप सबसे पहले ये बताएं कि आपने ख़त्म नबूवत का काम का आगाज़ कब से किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझ पर ये अहम सवाल करें। दरअसल ख़त्म नबूवत के काम का आगाज़ तो हमारे ख़ानदान में बहुत पुराना है। हमारे दादा साहब मौलाना काजी अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह फ़ाज़िल दारुल उलूम देवबंद और हज़रत अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द ख़ास थे। तो इस निस्बत से ये काम उस वक़्त से हमारे घर में शुरू है। हमारे दादा करते रहे ये काम। मजलिस अल इस्लाम अपने इलाके के वो सरबराह थे। उनके इंतकाल के बाद वालिद साहब मरहूम हज़रत मौलाना अब्दुल्ला खालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो जामिया अशरफिया से फ़ारग थे और हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द भी थे, मुरीद भी थे। उस हवाले से ये काम हमारे घर में रहा। तो इसलिए ये आप समझें कि बचपन से हमने इस काम में करते देखते आँख खोली है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये मतलब आपके अंदर जो वलवला, जोश, जज्बा या ये शौक़, ये कहने के ख़ानदानी विरासत में मिलने की वजह से आपको काम में ये अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ानदानी एक इत्तेफाकी मसला हो गया कि नहीं भाई, इत्तेफाकी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदानी हुआ है। तो जब हमारे यहाँ ये बड़े बड़े हज़रात तशरीफ़ लाते थे, हमारी वालदा साहिब अल्लाह ताला उनको सेहत आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, वो बड़ी मोहब्बत के साथ उनकी खिदमत करती थी। तो ये क्योंकि घर में वालदा की गोद जो है वो पहला मदरसा होता है, तो वहाँ से आदमी सब कुछ सीखता है। तो हमने ये ज़्यादा उनसे ही सीखा, इन लोगों के साथ मोहब्बत, इनकी खिदमत, इनका इस्तकबाल। तो ये चीज़ फिर हमें वो बचपन से हमारे खून में, हमारे यानी माँ की गोद से ये चीज़ हम लेकर आए। अच्छा, पिछले दिनों हमारे सोशल मीडिया के एक मशहूर दोस्त हैं मोहम्मद यूसुफ, उनके नाम से एक लेटर जारी हुआ जमात कादियान लंदन के लिए कि आएँ वो हमसे यानी मुझसे और ख़त्म नबूवत के जितने भी यहाँ सरगर्म जो उलमा हैं उनसे बिलमुशाफ़ा गुफ्तगू करें। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कैसा मतलब उनका ये इक़दाम? और 3 दिन का उन्होंने टाइम दिया था, उस वक्त बिलमुशाफ़ा गुफ्तगू सोशल डिस्टेंस के साथ जिस तरह हम खड़े हैं, तो वो इस तरह की सूरत हाल नहीं थी, ममनूनी था और कर सकते थे। आम तौर पे ये सुना जाता है, देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर इनके जो लोग हैं वो आकर सोशल मीडिया पर लोगों को बुलाते हैं, चैलेंज देते हैं, दावत देते हैं कि हमसे सोशल मीडिया पे बात करें। तो क्या आप ये समझते हैं कि सोशल मीडिया तहकीकी मैदान है या उस पर कोई
मसाइल पर गुफ्तगू हो सकती है, या ये समझते हैं कि ये एक मालूमात फराहम करने का एक मैदान है? तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मेरी नज़र में सोशल मीडिया एक मालूमात का तो स्टेज है, मैदान है, वहाँ मालूमात तो शेयर की जा सकती हैं, बाकी ज़्यादा गहराई में तहकीक और किसी मसले का हल वो सोशल मीडिया पर नहीं है। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 100 साल यानी तकरीबन 1 सदी कादियानी मसला फ़ज़ा में अटका हुआ था। उलमा कहते थे वो काफिर हैं, बहुत अच्छी मिसाल, और कादियानी कहते थे नहीं हम मुसलमानों का ऐसा है। तो ये बात हल नहीं हो पा रही थी। दोनों तरफ से किताबें लिखी जा रही थी, मज़ामीन लिखे जा रहे थे, अखबारें निकाली जा रही थी, रसायल निकाले जा रहे थे। उलमा का तो पहले दिन से ये फतवा था कि इनका उम्मत मुस्लिमा के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हालात पैदा किए। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम शहीद, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ा रहमतें नाज़िल फरमाए, उन्होंने ये मौका फराहम कर दिया कि उलमा को भी इकट्ठा कर लिया, मेंबरान असम्बली को इकट्ठा कर लिया, कि पूरी कौम की नुमाइंदगी को इकट्ठा किया, उलमा को भी इकट्ठा कर दिया, और कादियानियों के सरबरा मिर्ज़ा नासिर के कहने पर, दरख्वास्त देने पर मिर्ज़ा नासिर को भी वहाँ बुला लिया। बात आमने सामने होगी, असम्बली के फ्लोर पर सबके सामने हुई। उसमें सिर्फ उलमा ही नहीं थे, बाकी मेंबरान असम्बली थे, बड़े बड़े नाम थे उस वक़्त, तमाम जमातें थी। तो जब वो सबके सामने बात खोल कर आई तो मिर्ज़ा नासिर ने अपनी सफाई भी पेश की और जो इतराज़ात थे वो भी किए। मेंबरान असम्बली ने भी सारी बात सुनी। उम्मत मुस्लिमा की तरफ से हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तफसील से बात सामने रखी, कादियानी अकायद सामने आए और मिर्ज़ा नासिर उनका जवाब न दे सके तो उम्मत ने, वहाँ के तमाम हज़रात ने मुश्तरका तौर पर कहा कि इस फ़िरके का, इस ग्रोह का, इन लोगों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये अपने आप को जो मुसलमान कहलाते हैं जुल्म और ज्यादती करते हैं, इन्हें अपने आप को मुसलमान नहीं कहलाना चाहिए। अच्छा, आप इस बारे में, चूंकि ये आपने एक तारीख बताई, तो अब आप ये क्या कहेंगे कि इनको क्या करना चाहिए इस वक्त? मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि बिलखसूस बरतानिया की सतह पर और बाकी जो पाकिस्तान के अलावा जितने ममालिक हैं जो गैर मुस्लिम कंट्रियाँ हैं, उनमें वहाँ के इलाकाई पुलिस को, इलाकाई कौंसलर्स हज़रात को, जो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, उनको भी बिठाया जाए, मुसलमानों को भी, उलमा को भी बिठाया जाए, और कादियानी जो लीडर हज़रात हैं उनको भी बिठाया जाए, उनके साथ बराह रास्त बातचीत की जाए और इस मसले का हल जैसे पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने किया, ऐसे हर शहर, हर महल्ले और हर जगह होनी चाहिए। इल्मी गुफ्तगू हो, बिल मुशाफा हो, और उसमें हम अपना कैमरा ले आए। देखिए, सिर्फ हम ही न हो बल्कि इलाकाई जो सरकारी है, मुअज़्ज़िज़ीन है, वो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ की कम्युनिटी लीडर हज़रात जो हैं, उनके सामने भी ये बात आ जाए कि ये जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये जो ग्रोह है कादियानियों का, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो हम उन्हें खुली दावत देते हैं, कादियानी हज़रात को हम दावत देते हैं। जैसे हज़रत सुहेल बाबा साहब आपने अल्हम्दुलिल्लाह उनके चैलेंज को कबूल किया, दोस्तों ने, हम आज भी इंतजार कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि किसी वक्त वो हमें बुलाएं और हम ये बात उनके सामने रखें। अपनी इबादतगाह में हो, हमारी किसी जगह इबादतगाह में हो, किसी पार्क में हो, या कौंसिल ऑफिस में हो, पुलिस स्टेशन में हो, किसी अदालत में हो, किसी अदालत के जज को यहाँ रखा जाए, तो हमें कुछ यहाँ की पार्लियामेंट में बात हो जाए, कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि आपने पाकिस्तान की कौमी असम्बली की एक मिसाल दी, तो मुकदमे भावलपुर के हवाले से आपको याद नहीं है कि आपको इल्म होगा, लेकिन नाजरीन के सामने वहाँ भी ये गए थे ना? हाँ, वहाँ भी गए थे, केस किया था, तो फिर हमारे हज़रात गए थे। इसका मतलब ये है कि उस जमाने में भी ये मीडिया तो था, मीडिया था, किसी भी सतह का था। अगर मीडिया पर ही अगर ये गुफ्तगू हमने तय करनी थी या अखबारात के जरिए से तय करनी थी, तो ये तो उस जमाने से सिलसिला चला आ रहा था और ये तय हो जाता। लेकिन तय न होने की वजह से ये जब सिलसिला मुकदमा भावलपुर का हुआ, तो फिर वहाँ हमारे ये गए, इन्होंने अदालत में केस किया, और फिर इसी तरह मॉरिशस की अदालत में हुआ। तो मतलब खुद गए हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, कि आपसे सवाल ये है कि क्या ये तरीका बेहतर नहीं है कि आमने सामने आ जाए? ये सबसे बेहतर यही है कि वहाँ ही मसला हल होगा। भावलपुर की अदालत में मसला हल हुआ, लेकिन वो एक अदालत तक रहा, मॉरिशस की अदालत में हुआ, वो अदालत तक रहा। पार्लियामेंट का मसला क्योंकि अवाम में गया, फिर अवाम के सामने आया, अवामी नुमाइंदे थे, ठीक है। जज के अपने एक हालात हैं, अदालतों की अपनी एक सतह है, लेकिन जो पार्लियामेंट और बिल्कुल खुला ओपन जो बात होती है, वो फिर ओपन सब कौम के सामने, अवाम के सामने बात साफ हो जाती है। मसला वाज़ेह हो गया है नाजरीन। इंशाल्लाह हम तो अभी भी दावत देते हैं और इस खुले पार्क के अंदर मौजूद हैं।
वो बरतानिया के किसी भी जगह हमें दावत देंगे, इंशाल्लाह हम हाजिर हो जाएंगे। लेकिन ये जो आप धोखा दे रहे हैं बराए करम कि आप सोशल मीडिया पर आ जाएं और जूम पे आ जाएं, इधर आ जाएं, उधर आ जाएं, ये वाकई में ये लोगों के आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप हमें बिलमुशाफा मिलें, इंशाल्लाह आपको तशफ़ी बख्श इंशाल्लाह आपको तसल्ली कराएगी, तसल्ली इंशाल्लाह कराने की कोशिश करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।